वेलकम टू एबीपी लर्निंग हब। हम आज बेराट सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो कहाँ पे है? कोटपुतली महरोड में है। जो कोटपुतली बहरोड में है। अगर इस सभ्यता के प्राचीन नाम की बात करें तो ये क्या नाम था? बेराट का प्राचीन नाम विराटनगर। प्राचीन नाम विराटनगर। और ये मत्स्य जनपद की राजधानी भी थी ना, यही विराटनगर था वो। और ये क्या है? स्थित कहाँ पे है? बाणगंगा नदी के किनारे। बाणगंगा नदी के किनारे कहाँ पे स्थित है? बाणगंगा नदी के किनारे। कोटपुतली बहरोड जयपुर जिले में है ये। इसका प्राचीन नाम है विराटनगर, और ये वही विराटनगर है जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और साथ में यही क्या है? महाभारत काल से भी, महाभारतकालीन साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक भीम डूंगरी मिलती है। यहाँ से बहुत सारी डूंगरी मिलती है, उनमें से एक भीम डूंगरी मिलती है। और यहाँ पे क्या है, भीमताल भी मिलता है। भीमताल यानी ऐसा माना जाता है कि जब द्रौपदी को प्यास लगी थी, तो उसकी प्यास बुझाने के लिए भीम ने क्या है, अपनी एक लात मारी और उससे क्या है, धरती से पानी निकाल लिया। वही था भीमताल। उसी के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। और वही जो कौरवों ने गाय चुराई थी, तो गायों के निशान जो है, गायों के पैरों के निशान भी मिले हैं यहाँ से। तो ये प्राचीन नाम इसका विराटनगर और बाणगंगा नदी के किनारे है। अब जानते हैं इनके उत्खनन और खोजकर्ता के बारे में। अगर खोजकर्ता की बात करें तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1936 से 37 ईस्वी के बीच, यानी 1936 में स्टार्ट की थी, 1937 तक इसकी खोज पूरी हो चुकी थी। अगर बात करें उत्खनन की, तो उत्खनन का दो लोगों ने किया, डॉक्टर नील रतन बैनर्जी और कैलाश दीक्षित ने। डॉक्टर कैलाश दीक्षित ने कब किया था? 1962 से लेकर 63 ईस्वी तक। खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब की थी? 1936 से 37 ईस्वी के मध्य। फिर आती है उत्खनन की बात। उत्खननकर्ता कौन थे यहाँ के? डॉक्टर नील रतन बनर्जी व कैलाश दीक्षित। कैलाश दीक्षित थे 1962 से 63 ईस्वी के बीच इसका उत्खनन किया गया। कहाँ पे है? बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में स्थित है कोटपुतली बहरोड। इसका प्राचीन नाम विराटनगर भी बोल देते हैं, और यही मत्स्य जनपद की राजधानी भी यही विराटनगर था। और क्या है, खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अगर खोज की बात करें तो 1936 से लेके 1937 ईस्वी के बीच दयाराम साहनी द्वारा की गई। वही उत्खननकर्ता की बात करें तो उसमें क्या था? डॉक्टर रतन बनर्जी वह कैलाश दीक्षित 1962 से 1900 क्या है, 63 के बीच। और ये महाभारतकालीन वह स्थल है जहाँ पे क्या है, पांडवों ने क्या है, एक साल अज्ञातवास में बिताया था। हमने देखा ना कि महाभारत में क्या होता है कि जब इनको क्या है, वनवास दिया जाता है, यानी इनको घर से निकाला जाता है, तो ऐसे बोला जाता है ना, एक साल अज्ञातवास बिताना होगा, यानी आप किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप पांडव। तो वो यही इसी जगह पे ठहरे थे वो, ठीक है। ये मध्यकालीन स्थल है जहाँ पांडवों ने एक साल, जो एक वर्ष है, अज्ञातवास में भी बिताया, ठीक है। यह है महाभारत कालीन स्थल है, जहाँ पांडवों ने एक वर्ष अज्ञातवास में बिताया था।
और ये कैसा स्थल है? सभ्यता स्थल ये मध्यकालीन है, हड़प्पा कालीन और पाषाण कालीन और मौर्य कालीन सभ्यता स्थल है, ठीक है। ये हड़प्पा कालीन, पाषाण कालीन, मौर्य कालीन या मध्यकालीन। स्थल है। यहाँ से बहुत सारे अवशेष मिले हैं, नहीं हड़प्पा कालीन भी मिले, पाषाण कालीन, मौर्य कालीन और मध्यकालीन भी मिले हैं। और यहाँ पे भीम डूंगरी, यहाँ पर भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, और इसी बीजक डूंगरी पे कैप्टन बर्ड को एक शिलालेख मिलता है, जिसको हम भाबरू का शिलालेख भी बोलते हैं, जिसमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है हमें, यानी अशोक ने कौन से मतलब क्या है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये भी उसी से पता चलता है। और यहाँ पे जो बीजक डूंगरी पे जो कैप्टन बर्ड को शिलालेख मिलता है, उसमें ये भी लिखा होता है कि अशोक थे जो, वो क्या है, गौ हत्या के विरोध में थे, ठीक है, यानी वो गौ हत्या को पाप मानते थे। भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी और महादेव डूंगरी। ये डूंगरी यहाँ पे मिली है। और इन डूंगरियों से क्या सिद्धू घाटी के जो हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, 1837 में जो कैप्टन बर्ड थे, उन्हें क्या मिलता है यहाँ से, एक भाबरू का शिलालेख मिलता है, जो ब्राह्मी लिपि में था, ठीक है। कौन सी पहाड़ी से मिलता है? बीजक डूंगरी से, ठीक है। 1800 सॉरी 37 ईस्वी में कैप्टन बर्ड को क्या मिलता है यहाँ से? बीजक डूंगरी पे जो अशोक सम्राट अशोक था, उसका एक शिलालेख मिलता है, ठीक है। कैप्टन बर्ड को बीजक डूंगरी से सम्राट अशोक का एक शिलालेख मिलता है, जिसे हम क्या भाबरू का शिलालेख भी कहते हैं। भाबरू का शिलालेख भी कहा जाता है। 1837 में क्या कैप्टन बर्ड को मिलता है कि बीजक डूंगरी पे एक शिलालेख, जो किसका था? सम्राट अशोक का शिलालेख था। और कहाँ मिलता है? बीजक डूंगरी पर 1837 में किसको मिलता है? कैप्टन बर्ड को, जिसे हम क्या बोलते हैं? भाबरू का शिलालेख बोलते हैं। और भाबरू एक गांव का नाम है, उसके नाम पर इसको हम भाबरू का शिलालेख भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमें क्या है, सबसे बड़ा प्रमाण देता है कि जो अशोक है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये वाला शिलालेख इस पे लिखा हुआ मिला है, ठीक है। और ये शिलालेख अशोक के
बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का सबसे प्रमुख प्रमाण है या सबसे पुख्ता प्रमाण है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड में है। प्राचीन नाम विराटनगर, जो मत्स्य जनपद की राजधानी भी थी। बाणगंगा नदी के किनारे है ये जयपुर में, ठीक है। खोज दयाराम साहनी ने की थी 1936 से 37 में। फिर आती है उत्खनन की बारी, तो नील चंद्र बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने की थी 1962 से लेकर 63 तक। ये क्या है, महाभारत कालीन स्थल है। कैसे है, जैसे हमने बोला कि पांडवों को बोला गया था कि आपको 1 साल अज्ञातवास में बिताना है, तो वो बिताते हैं ना 1 साल अज्ञातवास, कहाँ पे, विराटनगर में। तो ये वही वाला विराट है, ठीक है। विराट यानी विराटनगर, ठीक है। तो ये वही वाला है जहाँ पे क्या है, पांडव 1 साल जो है अज्ञातवास में बिताते हैं। तो ये मध्यकाल महाभारत कालीन स्थल भी है। और यहाँ से क्या है, हड़प्पा कालीन, पाषाण कालीन, मौर्य कालीन व मध्यकालीन स्थल भी है। यहाँ से इसके प्रमाण मिलते हैं। भीम डूंगरी, विजय डूंगरी और गणेश डूंगरी और महादेव डूंगरी, ये यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और इन डोंगरियों पे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब क्या समान अवशेष मिले हैं। तो मौर्यकालीन भी मिले हैं, क्योंकि मौर्यकालीन बीचक डूंगरी से मिला है ना, अशोक धर्म, सॉरी अशोक का धम, सम्राट अशोक का जो शिलालेख है वो मिला है। तो इन जो बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी और क्या है, भीम डूंगरी है, इनसे सिंधु सभ्यता के हड़प्पा कालीन और क्या है, मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं। मौर्यकालीन कैसे मिल गए, क्योंकि 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट को बीजक डूंगरी से एक शिलालेख मिलता है, जो किसका था, अशोक, सम्राट अशोक का था। और वही जो है शिलालेख अशोक का जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का सबसे प्रमुख या प्रमाण है, ठीक है। और अब देखते हैं इस शिलालेख से हमें क्या क्या जानकारी मिली है। इसमें किसके बारे में, अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसमें क्या है, अशोक को मगध का राजा बताया गया है इस शिलालेख में, जो कैप्टन बर्ट को मिला है बीजक डूंगरी से। इसमें क्या है, मगध का राजा किसको बताया गया, अशोक को बताया गया। और अशोक को क्या है, 2.5 वर्षों से उपासक भी बताया है। यानी 2.5 वर्षों से उपासक बौद्ध बताया है। और यहाँ पे क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित मठ, मंदिर, विहार, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें 3 शब्द मिलते हैं। इसमें क्या, 3 शब्द लिखे हुए मिलते हैं। कौन से, बुद्ध, धम्म एंड क्या है, संघ। ये तीनों वर्ड इस शिलालेख पे जो कैप्टन बर्ट को मिलते हैं उसपे लिखे हुए मिलते हैं। अब जानते हैं कि इस शिलालेख से हमें अशोक के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। और इसी शिलालेख पे लिखा हुआ है कि क्या है, जो अशोक है वो गौ हत्याकों का, जो सम्राट अशोक है वो गौ हत्याकों का क्या मानते थे, अपराध मानते थे। और इसमें क्या लगाया गया था, गौ हत्या पे प्रतिबंध भी लगाया था। इसके प्रमाण हमें से कैप्टन बर्ट को जो शिलालेख मिला है, भाबरू का शिलालेख भी कहते हैं जिसे हम, उससे हमें पता चलता है कि सम्राट अशोक ने गौ हत्या पर प्रतिबंध भी लगाया था, क्योंकि वो उसको पाप मानता था। जैसे हमने पढ़ा था ना कि अशोक जो है वो एक बौद्ध धर्म को मानने लगा था, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था वो। तो वो इन सब से बहुत दूर रहता था। वो चाहता था कि इन सब में कुछ नहीं रखा, अपने शांति प्रिय जीवन जियो। तो उसमें वो क्या है, गौ हत्या को भी पाप बताता है और उसपे प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। और वो 3 वर्ड मिलते हैं, इसमें 3 शब्द लिखे हुए मिलते हैं, बौद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। वो इसी शिलालेख पे मिलते हैं। किसको मिलते हैं, 1837 में कैप्टन बर्ट को। और कौन सी, कहाँ से, बीजक डूंगरी से मिलते हैं। अब देखो इसमें अशोक के बारे में निम्न जानकारी मिलती है। इसमें अशोक के बारे में निम्न जानकारी मिलती है। क्या मिलती है इसमें, अशोक, जो सम्राट अशोक है उसको कहाँ का राजा बताया गया था, मगध का।
अशोक को मगध का राजा बताया गया है। और क्या बताया गया है? अशोक को 2.5 वर्षों से उपासक बोध बताया है। उपासक बोध बताया है। और इस शिलालेख पे को क्या मिलता है हमें? बौद्ध धर्म से संबंधित मठ, मंदिर, विहार और क्या चैत्य के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म से संबंधित मठ, मंदिर, विहार, चैत्य के बारे में जानकारी मिलती है। उस पे कौन से 3 वर्ड जो उल्लेखित थे, 3 शब्द कौन से थे? बौद्ध, धम्म और संघ। इस शिलालेख के नीचे के नीचे 3 शब्द कौन से है? बौद्ध, संघ और धम्म मिले हैं। और इसी शिलालेख में ये लिखा हुआ मिला है कि क्या है? कि उसके द्वारा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। किसके द्वारा? अशोक सम्राट के द्वारा। और क्या लिखा मिला है यहाँ पे? अशोक सम्राट द्वारा, अशोक सम्राट द्वारा गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। ये यहाँ पे क्या है? इस जो शिलालेख पे लिखा हुआ है, यानी लिखा हुआ मिला है। तो ये सब जानकारी इस अभिलेख से हमें अशोक के बारे में मिलती है। सॉरी। और वही 1871 में भी एक और अंग्रेज अधिकारी हुए थे। वो अंग्रेज अधिकारी का नाम था कार्लाइन। उन्होंने भी बहुत ज्यादा सर्वेक्षण किया, तो उनको भी क्या है, भीम डुंगरी पे एक अभिलेख मिला है 1871 में। अंग्रेज अधिकारी कार्लाइल ने भी बहुत ज्यादा सर्वेक्षण किया था, यानी गहन सर्वेक्षण किया। किया तो उन्हें क्या मिला? भीम डुंगरी पे क्या है, एक और शिलालेख मिला। भीम डुंगरी पर एक और शिलालेख मिला।
तो ये सारी जानकारी मिलती है हमें भाब्रू शिलालेख से, जो किसको मिला था 1837 में। किसको मिला था ये 1837 में कैप्टन बर्ड को कहाँ पे मिला था, बीजक डुंगरी पे मिला था। देखो ये जो भाबरू का जो शिलालेख है वो अभी कहाँ है। भाबरू शिलालेख को 1840 ईस्वी में, यानी कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया था। अब वो कौन सा था, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल का जो कोलकाता संग्रहालय है वहां पे रख दिया गया, ठीक है। रॉयल एशियाटिक, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, बंगाल के कोलकाता संग्रहालय में रख दिया गया। ये होगी बात जो भाभू का शिलालेख हमें बीजक डूंगरी से मिला था उसके बारे में। उससे क्या है, जो शिलालेख मिला था वो अशोक के बारे में हमें जानकारी देता था। क्या क्या जानकारी देता था कि अशोक का है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये सबसे पुख्ता प्रमाण मिलता है जो बीजक डूंगरी से हमें क्या है भाभरू का शिलालेख मिलता है। ये सबसे बड़ा पुख्ता प्रमाण देता है कि जो अशोक था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यहाँ से क्या है, बौद्ध की प्रतिमाएं मिली है, मूर्तियां मिली है, कहाँ से, बेराट सभ्यता से। यहाँ से बौद्ध की मूर्तियां मिली है। और यहाँ से क्या है, श्रवण मंजूषा मिला है जिसमें कुछ अस्थियां मिली है, और ऐसा माना जाता है कि वो अस्थियां किसकी है, महात्मा बुद्ध की है, ठीक है। बेराट से क्या मिला में, यहाँ से क्या है, एक बेराट में एक श्रवण मंजूषा मिली है जिसमें कुछ अस्थियां थी, और जो अस्थियां किसकी मानी जाती है, महात्मा बुद्ध की मानी जाती है। बेराट से एक श्रवण मंजूषा मिली है जिसमें अस्थियां प्राप्त हुई, जिसमें अस्थियां प्राप्त हुई थी। और इन अस्थियों को किसका माना जाता है, महात्मा बुद्ध का, ठीक है। जो महात्मा बुद्ध की मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ से 36 प्रकार की मुद्राएं भी मिली है। यहाँ से क्या है, हाथ से बुने क्या है, सूती कपड़े में लपेटी हुई 36 प्रकार की मुद्राएं मिली है। उनमें से 808 यानी पंचमार्क जो चांदी के सिक्के है वो मिले हैं, और उनमें से क्या 28 मुद्राएं है वो
जो इंडो ग्रीक की मिली है, ठीक है, यानी इनमें क्या 28 इंडो ग्रीक जो यूनानी मुद्राएं मिली है, और उनमें से जो 16 मुद्राएं वो यूनानी शासक जो है मिन मिनेंडर उसकी थी, ठीक है, 16 मिनेंडर की थी। यहाँ से हमने एक और पढ़ा था ना, हाथ से बने जो सूती के कपड़े का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है, बालातल सभ्यता से मिला था ना। हाथ से बना एक सूती कपड़े का क्या है, टुकड़ा मिलता है, वो बालासन सभ्यता से मिलता है। सेम यहीं से क्या है, हाँ, यहाँ से हाथ से बने सूती वस्त्र में क्या लपेटी हुई कितनी मुद्राएं मिली है, 36 मुद्राएं मिली है, में लिपटी हुई 36 मुद्राएं मिली है। उनमें से 8 क्या थे, पंचमारक सिक्के थे, यानी आहत जो चांदी के सिक्के होते हैं वो मुद्राएं थी, जिनमें 8 पंचमार्क या आहत जो चांदी की बनी हुई होती है मुद्राएं थी। और 28 किन की थी, इंडो ग्रीक या यूनानी मुद्राएं थी, मुद्राएं मिली 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक, जिन्हें हम यूनानी भी बोल देते हैं, मिली है। अब इनमें से 16 जो है यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं थी, जिनमें 16 यूनानी शासक मिनेंडर की थी। इसके अलावा बालातल सभ्यता से भी हमें क्या है, सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं। एक हमने पढ़ा है ना, हर्षवर्धन के टाइम में एक चीनी यात्री आता है जिसका क्या नाम था, हवेन सांग। चीनी यात्री जब हवेन सांग आता है, वो अपनी पुस्तक में सियुकी नाम की उस पुस्तक लिखता है, उसमें बैराट को वो पारयात्र के नाम से पुकारता है, उसमें बैराट को वो क्या बोलता है, पारयात्र। किसके शासनकाल में आता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में। कौन सा चीनी यात्री आता है, हवेन सांग। और वो अपनी बुक सियुकी में क्या है, बैराट को पार यात्र बोलता है, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हवेनसा कहाँ आता है, भारत आता है, भारत आया, और उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में विराट को कार्ययात्र का है। तो एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, विराट सभ्यता प्राचीन नाम है विराटनगर, बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई, जयपुर में, जयपुर जिले में। उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था 1936 से 37 ईस्वी में। फिर सॉरी, खोज उत्खननकर्ता की बात करें तो नीलचंद्र बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने किया था।
इसका उत्खनन 1962 से लेके 63 की ईस्वी में। फिर ये महाभारत कालीन स्थल है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ष जो है वो अज्ञातवास का जो है पांडवों द्वारा इसी जगह पे बिताया गया था। फिर क्या होता है कि 1837 ईस्वी में यहाँ पे एक जो कैप्टन बर्ट है उनको एक शिलालेख मिलता है। कहाँ पे मिलता है? बीजक की डूंगरी। जैसे यहाँ पे 3-4 डूंगरी थी ना, हमने बात की, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, मोती डूंगरी भी है, ठीक है। इनमें क्या है, इनमें से एक बीजक डूंगरी है, उस पे क्या है, कैप्टन बर्ट को एक शिलालेख मिलता है, जिसका शिलालेख का नाम था भाब्रू का शिला, क्योंकि वो भाब्रू के पास से मिला तो भाब्रू का शिलालेख हो गया। भाब्रू एक जगह का नाम है, गांव का नाम है, ठीक है। वहां से वो मिला तो भाब्रू का शिलालेख कहने लगे उसको। और वो शिलालेख था वो किसका था? अशोक का था, ठीक है। यानी मौर्य, इससे ये भी पता चलता है कि ये सभ्यता मौर्यकालीन स्थल भी है, क्योंकि जो अशोक सम्राट था वो मौर्य मौर्य शासक था, अशोक सम्राट मौर्य का, ठीक है। उससे हमें क्या है, मौर्यकालीन होने की भी जानकारी मिलती है कि ये विराट सभ्यता मौर्यकालीन सभ्यता थी, और मध्यकालीन भी थी और महाभारतकालीन भी थी, क्योंकि महाभारत के भी यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि फिर जो उसको शिलालेख मिलता है उसमें अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। उसमें मिलता है कि अशोक क्या है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और अशोक ने जो है गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, वो लिखित रूप से हमें क्या है, भाब्रू के शिलालेख से पता चलता है, जो कैप्टन बर्ट को मिला था बीजक डूंगरी पे। अब इस भाब्रू के शिलालेख से पता चलता है हमें बहुत, जो बौद्ध है उनके मंदिरों के बारे में, मठ के बारे में, बिहार के बारे में, चैत्य के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। और इस स्थल से एक है ना स्वर्ण मंजूषा मिली है, जिसमें कुछ हस्तियां मिली है, और ऐसा माना जाता है कि वो महात्मा बुद्ध की हस्तियां हैं। अशोक को 2.5 वर्षों से उपासक बोध भी बताया गया है उसी शिलालेख में, भाब्रू के शिलालेख में। और भाब्रू के शिलालेख को 1840 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक जो सोसाइटी है बंगाल की, जो कोलकाता में रख दिया गया इसको, यानी बंगाल के कोलकाता संग्रहालय में इसको रख दिया गया है। कौन से संग्रहालय में? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, ठीक है। यहाँ से बौद्ध की प्रतिमाएं मिली है, और हाथ से बना एक सूती वस्त्र के प्रमाण हमें बालातल सभ्यता से भी मिलते हैं। और सेम यहाँ पे भी क्या है, हाथ से बने सूती वस्त्र में लिपटी 36 प्रकार की मुद्राएं मिलती है। उनमें से तो 8 जो पंचमार्क सिक्के मिलते हैं, और बची 28 मुद्राएं वो यूनानी मुद्राएं मिलती है। उनमें से 16 जो मुद्राएं थी वो यूनानी शासक मिनेंडर की थी, ठीक है। और उसके अलावा बच गई वो बाकी अन्य शासक, यूनानी शासकों की थी। अब हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री आता है भारत में। हम सबने पढ़ा है कि हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री हवेन सांग, जिसका नाम था, भारत आता है। वो एक बुक लिखता है सीयू की, उसमें वो बेराट को पारयात्र के नाम से पुकारता है। अब बेराट में शैल्य चिकित्सा वो बहुत ज्यादा, शैल्य चित्र बहुत ज्यादा मिले हैं, और इन्हीं के कारण इसको क्या बोल दिया जाता है? प्राचीन युग की चित्रशाला। यहाँ पे चिकनी मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, इसी सभ्यता से मिले हैं, बेराट से। और इसी यहीं पे है ना, बेराट में अकबर ने क्या है, सिक्के डालने की जो है टकसाल बनाई थी, वो यहीं पे है, बेराट में ही है। बेराट में शैल चित्रों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन युग की चित्रशाला। अधिकता के कारण इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा गया है। यहाँ से शंखलिपि के प्रमाण भी मिले हैं, और यहाँ पे क्या है, मौर्यकालीन चमकीली मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं यहाँ से।
शंख लिपि के प्रमाण मिले। मौर्यकालीन। चिकनी नहीं, सॉरी, चमकीली। मौर्यकालीन। चमकीली मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ पे एक लड़की की यानी एक बालिका की मूर्ति मिलती है जो जिसके क्या है, पैर और सर गायब थे, ठीक है। यहाँ से एक नृत्यरत बाला यानी लड़की की एक प्रतिमा मूर्ति मिलती है जिसके सर व पैर गायब थे। यहाँ से एक नृत्यरत बाला यानी लड़की, जिसको हम लड़की बोल देते हैं, ठीक है, की एक मूर्ति मिली है जिसके सर व जिसका सिर व पैर गायब था। और अकबर ने जो सिक्के डालने की तत्काल स्थापित करवाई थी वो बेराट सभ्यता यहीं पे थी, बेराट में। अकबर ने सिक्के ढालने की टकसाल यहीं पर स्थापित करवाई थी। और विराट सभ्यता को जो है नष्ट करने का कारण किसे माना जाता है या किसने नाश किया था इसका, तो वो था हूण शासक मिहिर कुल। हूण शासक मिहिर कुल को क्या है, ऐसा माना जाता है, क्या है, इसी ने इसको नष्ट कर दिया था। अब बात करते हैं विराट सभ्यता के क्षेत्रों में जो है वो हड़प्पा का, सॉरी, ताम्रकालीन स्थल कौन से थे और लोहा युगीन स्थल कौन से है। विराट सभ्यता के क्षेत्रों में ताम्र पाषाण कालीन पाषाण कालीन स्थल जो हम पढ़ भी चुके हैं, कौन सा था, किराड़ोत, चितवाड़ी और नंदलालपुरा, ये दोनों जयपुर में ही है। कौन से, किराड़ोत, चितवाड़ी, नंदलालपुरा। ये तो आगे ताम्र पाषाण कालीन। अब बात करते हैं हम लोहा युगीन स्थल कौन से हैं। एक तो जोधपुरा सभ्यता हमने पढ़ी थी, जो जयपुर में, सुनारी सभ्यता झुंझुनू, ठीक है, ये थे। बेराट सभ्यता के क्षेत्रों में लोहा युगीन
स्थल कौन से हैं? जोधपुरा, जयपुर और सुनारी। झुंझुनू। ये दोनों इसके क्या है, लोहे युगीन स्थल है। विराट सभ्यता के क्षेत्र में जो लोहे युगीन स्थल आता है वो जोधपुरा और सुनारी। और विराट सभ्यता के क्षेत्रों में ताम्र युगीन स्थल आते हैं वो किराड़ो, चितवाड़ी, नंदलालपुरा। अब बेराट सभ्यता को जो हूण शासक मिहिरपुर है उसे नष्ट कर दिया। बेराट सभ्यता को किसने नष्ट कर दिया था? हूण शासक मिहिरपुर ने। विराट सभ्यता को हूण शासक मिहिरपुर ने नष्ट कर दिया था। और देखो इसमें क्या क्या मिलता है हमें, विराट में क्या है, शैल चिकित्सा की अधिकता थी, सॉरी चित्रों की अधिकता थी, इसलिए इसको प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा गया है। यहाँ से शंख लिपि के प्रमाण मिले हैं। अब शंख लिपि और ब्राह्मी लिपि दोनों अलग अलग होती है, ठीक है, सेम नहीं होती है, थोड़ा चेंजेस होते हैं इनमें। मौर्यकालीन चमकीली मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहाँ से क्या है, नृत्यरत बाला यानी एक लड़की की प्रतिमा मिली है, और वो है कैसी, जिसके पैर और सर दोनों गायब है। और अकबर ने जो सिक्के ढालने की टकसाल स्थापित करवाई थी वो भी बेराट में करवाई थी। और बेराट सभ्यता के क्षेत्रों में ताम्रकालीन जो स्थल बात करें तो हमने पढ़े हैं ताम्रकालीन सभ्यता में किराड़ो, चितवाड़ी और नंदलालपुरा। वही क्या है, अगर लोह युगीन स्थल की बात करें तो जोधपुरा और सुनारी जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और बेराट सभ्यता को हूण शासक मिहिरपुर ने नष्ट कर दिया था। अब ये आर्यकालीन और लोह युगीन सभ्यता है। 1871 में क्या अंग्रेज जो अधिकारी थे, जो हम पढ़ चुके हैं, उन्होंने भी क्या एक गहन सर्वेक्षण किया, जिन्हें उन्हें भीम की डूंगरी पे एक और शिलालेख मिला था। भाई 1999 में बीजक की जो डूंगरी पहाड़ी है, उससे ना बौद्ध विहार स्तूप और बौद्ध की जो बुद्ध बुद्ध है उनकी प्रतिमाएं मिली है। और ये प्रतिमाएं क्या है, भारत की सबसे प्राचीनतम भगवान बुद्ध की प्रतिमा मानी जाती है। कौन सी? जो 1919 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी से मिली है। और विराटनगर से बड़ी मात्रा में क्या सेप्टिक जो सेप्ट सॉरी जो क्या सेप्टिक फ्लैक्स मिले हैं वो विराटनगर से बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हैं। महाभारत कालीन साक्ष्य क्या मिले हैं, एक बाण गंगा जो है, ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने बाण चलाया था, इसलिए उस नदी मतलब फिर वहां से पानी निकला, और इसीलिए उसको क्या बना दिया गया, बाण गंगा नदी। यानी ये ऐसा माना जाता है कि ये अर्जुन के बाण से निर्मित है। और भीमताल, भीमताल किसको बोलते हैं, यानी द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए भीम ने लात मारी थी जमीन पे और वहां से पानी निकला, तो उसी को क्या बोलते थे, एक गड्ढा भी मिला है वहां पे। बकायदा यहाँ पे क्या है, बेराट सभ्यता में एक गड्ढा मिला है जिसको भीमताल कहते हैं। 1919 ईस्वी में बीचक की पहाड़ी से क्या मिलती है, बौद्ध की जो है प्रतिमा मिलती है। और कौन सी शैली में बनी हुई थी, वो मथुरा शैली से बनी है, ठीक है, पहाड़ी से। बौद्ध बिहार स्तूप, बौद्ध बिहार स्तूप भी मिले हैं। बौद्ध की मथुरा शैली से निर्मित प्रतिमाएं मिली है। जो भारत की प्राचीनतम जो भगवान बुद्ध की क्या है, प्रतिमा है।
जो भारत की सबसे प्राचीन भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। सबसे प्राचीन प्रतिमा कौन सी है? जो यहाँ पे मिली है बीजक की पहाड़ी पे, विराट सभ्यता पे। ठीक है। भारत की प्राचीनतम भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। और इसका नष्ट होने का श्रेय किसको जाता है? किसने नष्ट कर दिया था इसको? हून शासक मिहिर ने। और विराटनगर से बड़ी मात्रा में स्फटिक फ्लैक्स मिले हैं। ये हो गई कंप्लीट हमारी विराट सभ्यता। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। विराट सभ्यता कहाँ पे है? बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगर बात करें इसकी खोज की तो दयाराम साहनी ने करी थी 1936 से लेके 1937 ईस्वी तक। फिर आती है उत्खनन की बारी। तो उत्खनन इसका डॉक्टर नीलचंद्र रत्न सॉरी डॉक्टर नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित द्वारा किया गया था 1962 से 63 ईस्वी में। फिर क्या है, ये महाभारत कालीन स्थल क्यों माना गया है? क्योंकि जहाँ पे पांडवों ने एक वर्ष अज्ञातवास बिताया था ना, वो विराट में यानी विराटनगर यहीं पे बिताया था। इसका प्राचीन नाम विराटनगर था। ठीक है। यही इसी जगह पे बिताया था, इसके लिए इसको मध्य सॉरी भारत महाभारतकालीन स्थल भी बोल देते हैं। और यहाँ से क्या है, 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट को एक शिलालेख मिला था, जिसको हम भाब्रू शिलालेख भी बोल देते हैं। कौन सी पहाड़ी पे मिला था? ये बिजक डोंगरी पे या बिजक की पहाड़ी पे मिला था। इससे क्या है, हमें पता चलता है कि ये मौर्यकालीन सभ्यता भी है, क्योंकि वहां पे उसको जो शिलालेख मिला था, वो जो है मौर्य शासक जो सम्राट अशोक था, उसके बारे में जानकारी देता था। जो सम्राट अशोक का शिलालेख वहां से मिलता है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि ये सभ्यता मौर्यकालीन भी है, मध्यकालीन भी है, मौर्यकालीन भी है, और महाभारतकालीन अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। तो जो अभिषेक सॉरी जो शिलालेख यहाँ से मिला है हमें, उससे अशोक के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? उससे पता चलता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और उन्हें क्या है 2.5 वर्षों के उपासक बोध भी कहा गया है। और इस शिलालेख पे ये भी लिखा गया है कि अशोक ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इस पर जो हम जब अशोक के सिद्धांत पढ़ते हैं, तो वो 3 वर्ड हम पढ़ते हैं ना, धम्म, संघ और क्या है बुद्ध। तो ये तीनों शब्द भी इस शिलालेख के नीचे मिले हुए हैं। भाबरू के शिलालेख के नीचे लिखे हुए मिले थे तीनों शब्द। कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ये यहाँ से मिला था। और 1840 ईस्वी में क्या है, भाबरू का जो शिलालेख था, उसको रॉयल एशियाटिक जो सोसाइटी है, वहां पे क्या है संग्रहित कर दिया था, यानी उसके कोलकाता के संग्रहालय में इसको सुरक्षित रख दिया गया था। फिर 1871 ईस्वी में जो अंग्रेज अधिकारी है नोइल सॉरी कार्लाइल, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा सर्वेक्षण किया, तो उनको भी क्या है भीम की डूंगरी पे एक शिलालेख मिला था। और यहाँ से क्या है बौद्ध विहार स्तूप और बौद्ध की मथुरा शैली की प्रतिमाएं मिली है, जो मानी जाती है कि भारत की सबसे प्राचीनतम जो भगवान बुद्ध की है, वो सबसे प्राचीनतम मूर्ति मानी गई है। और यहाँ से क्या है एक लड़की की प्रतिमा भी मिली है, जिसके सर और पैर गायब थे। और मौर्यकालीन चमकीली मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या है भारत से इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या है प्राचीनतम युग की चित्रशाला भी सॉरी प्राचीन युग की चित्रशाला भी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में शैल चित्र मिले हैं। और यहाँ से शंख लिपि के प्रमाण भी मिले हैं हमें। और अकबर ने जो सिक्के डालने की टकसाल बनाई थी, जो स्थापित की थी, वो यहीं पे थी, बेराट सभ्यता में। तो ये होगी हमारी कंप्लीट बेराट सभ्यता। इसमें शायद ये रह गया कि यहाँ से क्या है एक मंजूषा मिली है, सवर्ण मंजूषा मिली है, जिसमें कुछ अस्थियां मिली है जो भगवान बुद्ध की महात्मा बुद्ध की जो क्या है मानी जाती है, कि जो अस्थियां मिली है, ऐसा माना जाता है कि वो महात्मा बुद्ध की है।
अगर बात करें बेराट सभ्यता को नष्ट किसने किया, तो हून शासक मिहिरकुल का नाम आता है इसमें, कि हून शासक मिहिरकुल ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया था। अगर बात करें कि जो बेराट सभ्यता के क्षेत्र में जो आते हैं स्थल, उनमें से लोहा युगीन स्थल कौन से थे, तो जोधपुरा और चुनारी। अगर ताम्र युगीन की बात करें तो जो किराड़ोस, चितवाड़ी और नंदलालपुरा, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो कंप्लीट होगी हमारी बेराट सभ्यता। इसके साथ साथ हमारी लोहा युगीन काफी सारी सभ्यताएं कंप्लीट हो चुकी है, छोटी छोटी रही है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कंप्लीट। तो आज ये हमारी होगी है कंप्लीट।